तेरे कलाम के अनुसार तेरे वचन में लिखा, जिसे तू बनाता है उसे तराशता है, और जिसे तू तैयार करता है उसे लड़ने के लिए भी खड़ा करता है। खुदावन तेरा कलाम इब्लीस के हर जलते हुए तीरों को बुझा दे आज। पिता तूने मेरी हमेशा दुआ को सुना। खुदावन जब यीशु मसीह जब तू लाजर की कब्र के बाहर था, तूने ये कहा, हे पिता तू मेरी हमेशा सुनता है। खुदावन यीशु आज भी एक जिंदगी खुदावन बचाई जाए, आज भी खुदावन तेरे नाम से हालेलुया बड़ी वाचाएं पूरी की जाए। तो अपने नाम की खातिर बड़े बड़े काम करता है। आज खुदावन बाहर से नहीं बल्कि हमें अंदर से बदल दे। पिता आज भी खुदावन मैं गुमराह होता हूं, आज भी मेरा दिल वंचित होता है खुदावन, आज भी मेरी जुबान लटखड़ाती है, आज भी खुदावन मेरे कान उस बुराई को सुनते हैं खुदावन, आज भी मेरी आंखें भटक जाती हैं खुदावन, मुझे बदल दे खुदावन। तूने कहा, तेरे वायदा है, तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे साफ करूंगा, मैं तुझे पाक करूंगा, मैं दोबारा तेरी हजूरी में हूं। तू भर, तेरी प्रेजेंस में आते हुए खुदावन तू भर, तू बढ़, हम घटे, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, बड़ी इज्जत के साथ सभी बोलेंगे प्रेज गॉड। दिल से बैठ जाओ खुदा की हजूरी में। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया, हैप्पी? हाँ, देख लें, पहले से बंद कर दो अगर एक एसी ठंडा है तो। और प्लीज़ लास्ट टाइम के लिए हम वेरी सॉरी कि लाइव था, आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर कुछ प्रॉब्लम नज़र आए तो प्लीज़ हैंड रेज करके बोल देना, हम फिक्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव हैं इस समय में भी। एंड मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैंने व्हाट्सएप ऑन रखा हुआ है। अगर आप सबको कोई भी पता लगता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं नॉर्मली अपना फ़ोन व्हाट्सएप में एयरप्लेन मोड पे रखता हूँ, पर आज रखा है जस्ट टू चेक इट कि एवरीथिंग इज़ फाइन। बोलो हालेलुया। चलिए, आज एक गहरा कलाम जो खुदावन आज एक बड़ी गहराई के साथ हमें कुछ बातों को सिखाने जा रहा है। और उससे पहले मैं फिर कहता हूं, एक सिपाही जंग में लड़ता है, वो इसलिए नहीं लड़ता कि वो जीतेगा, वो इसलिए लड़ता है कि उसे लड़ने के लिए तैयार किया गया है। जीत हो हार हो, ही हैज टू फाइट। somebody से हालेलुया। क्योंकि ये वचन मैं आपको फिर बताता हूं, आपकी अंदरूनी जितनी मर्जी बड़ी जंग क्यों ना हो, खुदा कहता है फोकस ऑन द फाइट, नॉट ऑन द रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन द फाइट। और याद रखना, वो ही इंसान लड़ता है जिन्हें ये पता है कि खुदा के लहू ने हमें आज तक हराया नहीं, हारने नहीं दिया, और उसने कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। हम तो वो जंग लड़ते हैं जिसमें खुदा ने हमें ऑलरेडी विक्ट्री दी हुई है। बोलो आमीन। somebody से बोलो हालेलुया। आज थोड़ा लंबा मैसेज है बिकॉज एक टॉपिक है जिस ऑनर ऑफ फादर, ऑनर ऑफ गॉड, खुदावन की इज्जत। अगर आपने सरमन सुना हो न्यूयॉर्क का, सुना था आपने? आज नहीं, कुछ सुना, कुछ नहीं, चले ठीक है। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसे दोबारा टच करूंगा, कुछ पैराफ्रेजेस करूंगा मैं उन वचनों को, और डेफिनेटली मैं सेकंड पार्ट को आज प्रीच करूंगा, द ऑनर ऑफ फादर, द ऑनर ऑफ गॉड, खुदा की इज्जत। somebody से एक चीज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले। हम सभी दुआ करते हैं, सुबह को उठते हैं, दुआ करते हैं, मैं भी करता हूं। और अक्सर मैं शाम को जब मैं घर वापस आता हूं, दुआ से पहले मैं कुछ और करता हूं।
और ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने शायद कलीसिया में, इधर कलीसिया में कभी शेयर नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग इज अ प्रेयर when you surrender yourself to the Lord. Evening is a prayer when you want to confess in front of the Lord the whole day what kind of mistakes you did it. आपने क्या क्या गलतियां की हैं। आपको पता है, मैं आज भी शाम को जब खुदा की हजूरी में बैठता हूं तो एक चीज मैं खुदा के साथ हमेशा बात करता हूं, खुदावन मांगने से पहले, बोलने से पहले, तुझे देने से पहले मैं अपने पाप को कबूल करूं, मैं अपनी गलतियां कबूल करूं। मुझे पता है कि मैं आज भी खुदावन तेरे कलाम के अनुसार, तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के बावजूद भी आई डू बिलीव दिस बॉडी इज करप्ट। हम ये जानते हैं, इस बात को जानना, बाइबल ऐसा बताती है उन लोगों पे फजल होता है जो ट्रू है अपने साथ, जो लोग सच के साथ चलते हैं, जो मानते हैं। बाइबल कहती है उन पे दया की जाती है जो अपना गुनाह मानकर छोड़ता है। बहुत सारे लोगों को आज भी पता है कि हमारी गलतियां क्या हैं, पर उस गलतियों में दे रियली वांट टू गेट एन एक्सक्यूज कि मैं इस गलती से, मेरी गलती नहीं थी, ये किसी की थी। एक बार याद रखना, व्हेन यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलवेज कन्फेस योर मिस्टेक्स। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलती ना करता हो। बोलो हालेलुया। सो ऑलवेज रेडी, इस बात को रेडी रखना, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, मैं आज अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी खास बातें आपको तक बताना चाहता हूं कि मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा हूं। और आज भी मैं खुदा की हजूरी में, व्हेन आई सिट, आई नेवर सिट एज अ pastor, I never sit as a preacher, as a word of God. I always sit as a one person जो आज भी गलतियां करता है और आज भी उसके फजल का भूखा हूं मैं। आज भी भूख रखता हूं, खुदा तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तेरा फजल मुझ पर हो। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया, जब इजराइलियों को खुदावन मन्ना देता था, 24 घंटे के समय में उन्हें वो मन्ना खाना पड़ता था। अगर वो 24 घंटे के बाद उस मन्ने को हाथ लगाते थे तो मन्ना सड़ जाता था, खराब हो जाता था। ओनली 24 आवर्स। और बाइबल ऐसा बताती है, मूसा वो ही मन्ना जब मिलाप वाले तंबू में लेके जाता था, द टैबरनेकल ऑफ इजराइल जिसे कहा जाता है, जैसे वो उस तंबू के अंदर वो वर्तमान में, जहां पर संदूक पर वर्तमान रखा था, उसमें जब वो मन्ना रखता था, वो ही मन्ना सालों साल फ्रेश रहता था। वो ही मन्ना जो 24 घंटे के अंदर अंदर खराब होता था, बाइबल कहती है जब मूसा उसे अंदर लेके जाता था वो फ्रेश रहता था। व्हाट इज द रीजन? जस्ट ओनली वन रीजन, प्रेजेंस ऑफ गॉड। बोलो हालेलुया। एक बात ध्यान रखो, विश्वासी व्यक्ति तब तक जीवित है जब तक वो प्रभु की प्रेजेंस में है। जैसे वो खुदा की प्रेजेंस में नहीं है, आपके वरदान भी आपको बचा नहीं सकते, मेरी की हुई मिनिस्ट्री भी मुझे बचा नहीं सकती, मैंने पास में जो किया वो काउंट नहीं है। आज मैं जो करने जा रहा हूं खुदा देखता, स्वर्ग देख रहा है इस समय। आपको पता, जब हम गीत गा रहे थे हमें लगता हम थोड़े थे, पर फरिश्ते मौजूद थे, खुदा की आराधना कर रहे थे। ओ somebody से हालेलुया। ओ खुदा ऐसे प्रस्तारों को, ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढता है जो लोग देखकर नहीं बल्कि खुदा को देख के महिमा करते हैं। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं कि वचन स्ट्रिक्ट है और वचन किसी को छोड़ता नहीं। मुझे पता है, मैं वचन सुना के बड़े दुश्मन पाल लेता हूं, मुझे पता है मेरे बड़े दुश्मन बन जाते हैं इस कलाम को बताते हुए। आज भी मैंने एक घंटा प्रचार किया, मुझे पता काफी दुश्मन बने होंगे मेरे। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, मत डर, तेरे सताने वाले बेशक बहुत सारे हों पर तेरा बचाने वाला तेरे साथ है। सच्चाई को बोलने से कभी भी हेजिटेट मत करना, क्योंकि यही बात है जो खुदा के कलाम में लिखा, दरवाजे के बाहर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, मेरे खुदा को पता है। आप इस दरवाजे से बाहर जाओगे, आपको ये नहीं पता, आप ड्राइव भी करोगे, आपको ये नहीं पता क्या होगा, पर आपके खुदा को पता है। वो करो जो खुदा चाहता है, वो ही आपको मुकाम तक लेके जाएगा। somebody से बोलो हालेलुया।
आपको पता है बाइबल में ना कुछ सिद्धांत हैं, इन इंग्लिश इट सेज प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं उर्दू में से प्रिंसिपल को? क्या कहेंगे? असूल। असूल, ओके, असूल। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं खुदा के कलाम के अनुसार। आज हम एक सिद्धांत देखना चाहते हैं, एक मैं प्रिंसिपल को हम देखना चाहते हैं। ध्यान से सुनना। आपने देखा कि पुराने अहदनामे में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल, बड़े सिद्धांत दिए गए। खुदावन ने नए अहदनामे में बड़े सिद्धांत दिए, और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा कि जैसे आप इस वचन की शुरुआत पढ़ते हो, और बाइबल का सबसे अच्छा वाक्य मुझे लगता है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाइबल में ऐसा लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, देयर वाज सम प्रिंसिपल द गॉड लेड। खुदावन ने कहा था 6 दिन काम करो और 7वां दिन खुदावन की प्रस्तिश और महिमा में, उसकी इज्जत में उसे सामने आकर उसकी महिमा करो। यू नो, गॉड गिव अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल था। और भी बड़े ऐसे प्रिंसिपल सिद्धांत थे, पर देयर इज वन प्रिंसिपल दैट आई लर्नड। मैंने कुछ लर्न किया है, मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। कितने लोगों ने ये बात नोट की है कि बाइबल की शुरुआत कैसे हुई है? इन द फर्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द जेनेसिस चैप्टर 1, जेनेसिस चैप्टर 1 में क्या लिखा गया? ब्रदर जी आज ना वचन बहुत है, आप माइक्रोफोन ले लें साथ में अपने, आज माइक्रोफोन अपने साथ रखना। आज जल्दी जल्दी आज वचन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है? बिकॉज देयर इज अ लिटिल बिट, थोड़ी सी स्टडी है। आज मुझे पता है कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलता है, आज आपके लिए ट्रीट है आज। बोलो हालेलुया। Somebody say, सबके लिए एक ना कोई सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल है। तो गॉड हैज टॉट मी वन प्रिंसिपल। इफ यू रीड जेनेसिस, जल्दी से खोलो पहली किताब, जो उसकी पहली किताब, उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। जल्दी से ध्यान से पढ़ना, पहला बाब, उसकी पहली आयत पढ़ो। उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ना उसे, और उसके बाद हम वर्ड में चलेंगे। बड़े ध्यान सुनना। देयर इज अ वन प्रिंसिपल दैट यू रियली नीड टू फोकस ऑन। इस प्रिंसिपल पर फोकस रखना हमेशा। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को खल्क किया। हाँ, बस यहां पे रखना। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। हु वाज इन द बिगिनिंग? कौन था शुरू से? हाँ, बोलो हालेलुया। इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली one supernatural power exists, and that is who I am, is I am। जो मैं हूं सो हूं, वो खुदावन ने कहा। शुरुआत में कौन था? Somebody say, आपको पता है दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि खुदावन इस बारे में बोलना चाहता है। गॉड वॉज टीचिंग मी, मिनिस्ट्री से पहले कौन है, बच्चों से पहले कौन है, तेरे बिजनेस से पहले कौन है, तेरी ख्वाहिशों से पहले कौन है। कितने लोग अपना ये प्रिंसिपल बनाना चाहते, दे शुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ, दे शुड बी गॉड। इन एवरी सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एंड एवरी सॉर्ट ऑफ कोई भी आपका कम्युनिकेशन होता है किसी के साथ, देयर शुड बी गॉड। इन द बिगनिंग देयर वाज अ गॉड। बाइबल कहती है शुरुआत में खुदावन था। अगर ये याद रखना, अगर हमारी ये आदत और प्रिंसिपल बन जाए कि मेरी हर कम्युनिकेशन, मेरे हर एफर्ट में देयर शुड बी द गॉड, वो द अल शदाई, द अल्फा एंड ओमेगा वो रहेगा, तो याद रहना आपकी लास्ट कन्वर्सेशन के लास्ट डॉट पर भी खुदावंद ही रहेगा। बोलो हालेलुया। मैं फिर बोलता हूं, God has taught me in this 1 week calling. God, I was reading the scripture, I was preparing something, and God taught me. खुदा ने मुझे सिखाया। खुदा ने कहा, in the beginning it was me। तेरी जिंदगी में शुरुआत में कौन होगा, तेरी शुरुआत में तू जब काम करेगा कौन होगा? This should be God। बोलो हालेलुया। Somebody say, मैं आपको फिर बोलता हूं, आज तो बहुत सारे लोग ना, इन द बिगिनिंग देयर समथिंग एल्स, बहुत कुछ अलग चलता है। आपको पता है कुछ क्या होता है घरों में? क्या होता है, जो लोग घरों में अपने लिए जीते हैं, अपने लिए,
आपको पता है जिन फैमिलीज में लोग अपने लिए जीते हैं ना, वहां पर ना बहुत मुश्किल होता है सांस लेना। बिकॉज द पीपल आर लिविंग फॉर देमसेल्फ। मुझे कुछ मत कहो, मेरे साथ ऐसी बात मत करो, मेरे को इस तरीके से ट्रीट मत करो, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक टू मी, यू नीड टू, ओ मेरा मेरा मेरा, जो ये बातें हैं ना कि मेरे मुताबिक हो, जो मेरे अपने लिए जीते हैं, वहां पे सांस लेना मुश्किल होता है। यू नो, देयर इज नॉट, गॉड इज नॉट इन द फर्स्ट पोजीशन। somebody say there should be a very important thing। बड़ा सीरियस लोग खुदा को इस बारे में, कितने लोग ये कहते हैं ना कि मेरे लिए, मेरे साथ बड़ा, आप देखना उन घरों में ना इजीनेस नहीं, उनका एटमॉस्फेयर बड़ा हार्ड होता है। आपको सोच सोच के बात करनी पड़ती है, इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे बात करूं, इस बात की नाराजगी तो नहीं हो जाएगी इसे, इस बात से ये ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा। आपने देखे कितने लोग होते हैं जो उनको बात करने की बात, जैसे उनसे बात करो वो थोड़ी सी बीच में ही वो ऑफेंड हो जाते हैं। उसका मतलब पता क्या होता है? दे आर लिविंग फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर गॉड। जो खुदा के साथ जीते हैं ना, वो अपने बारे में नहीं बल्कि खुदा के बारे में सोचते हैं। somebody say, बोलो हालेलुया। देखना इसको, इस चीज को नोट करो आप। दे शुड बी एन एटमोस्फेयर इन अ हाउस, एक ऐसा माहौल बने हमारे घरों में, जब हम बात भी करें ना, दे शुड बी अ गुड लिसनर्स। मैं तो कलीसियाओं में भी ये चीज देखता हूं और मैं सोचता हूं, दे शुड बी अ गुड लिसनर्स। अगर जहां पर वो सुनने वाले होंगे ना, मैं कहता हूं उनके अंदर खुदा का आत्मा काम करता है। बोलो हालेलुया। देयर इज अ वन साइन, आप देख लेना किन लोगों के बीच में होली स्पिरिट नहीं है। पता किन लोगों के बीच में होली स्पिरिट नहीं होता? जिनके यहां तक पवित्र आत्मा काम करता है। जब उनको बताया जाए ना तुम्हारी ये गलती है, एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। आर्ग्यू करने वाले लोग, दे आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। समबडी से, आर्ग्यूमेंटल पार्ट परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, खुदा कलाम में लिखा, पौलुस ने एक ऐसी बात सिखाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, फिर हम वर्ड में चलेंगे। भी पीछे मुझे एक मैसेज आया था, किसी विश्वासी ने मुझे एक मैसेज सेंड किया कि अगर आप इसे आमीन कहोगे और आने वाले 100 लोगों को शेयर करोगे, ये ब्लेसिंग आपकी। और जब मुझे मिला तो वहां पे लिखा हुआ था, पास्टर प्लीज शेयर टू अदर्स, ये ब्लेसिंग आपकी। मैंने उसी को भाई को रिप्लाई किया, मैंने उसी वापस उसको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा अपनी ब्लेसिंग अपने पास रखो, ये वाली ब्लेसिंग मुझे नहीं चाहिए। आप देखो कितना ढोंग चलता है आजकल। हाँ, इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दो, इतने लोगों को कर दो, हो जाएगा। मेरे को ये बात बताओ, पौलुस तीमुथियुस को ये सिखाता था, याद रख, हर बात में मेहनत करना सीख। जिस काम में मेहनत नहीं है, वहां पे पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। और जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो याद रखना, खुदा उनको चुन लेता है अपने काम के लिए। कुछ लोग, आज मैं बताऊं, देयर शुड बी अ डिसर्निंग स्पिरिट, खुदा आपको देगा। ये पता, डिसर्निंग स्पिरिट बहुत ऐसे नहीं मिलती, खुदा के साथ बैठने से, उसके साथ बैठ के खुदा से मांगने और रोक कर मिलती है। नहीं तो लोग जज करते हैं आजकल लोगों को, वो कहते हैं जजमेंट की स्पिरिट को वो डिसर्निंग स्पिरिट कहते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इसको बात को समझना है, बड़ा ध्यान से इस चीज को समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। समबडी से, बोलो हालेलुया। और यही बात पौलुस ने जब सिखाई, उसको कहा कि हर बात में मेहनत कर। आपको पता है, कुछ लोगों ने परमेश्वर को इतना सीरियस लिया है। उनमें से एक संत था, एक दास था, साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह के साथ मजाक करना भी भारी था, आपको पता है। मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, उस बायोग्राफी में आज मैं सुबह भी बता रहा था, मैंने पढ़ी और मेरी रूह कांप उठी। एक वाक्य वहां पर लिखा था, किसी ने, 2 लड़कों ने साधु सुंदर सिंह के साथ प्रैंक करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? प्रैंक। और प्रैंक के साथ क्या किया, क्या हुआ, एक लड़के ने कहा, तू एक काम कर, तू इधर लेट जा, मैं लोगों को यह कहूंगा
कि तू मरा हुआ है, तेरी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कब्र तक लेके जाने के हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोगों से पैसे लेते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उन्होंने प्लान कर रहे थे, साधु सुंदर सिंह वहां से जा रहे थे, उनके पास एक झोला था और वो झोला उनके पास था, और साधु सुंदर सिंह के सामने जाके उन्हें कहते हैं कि थोड़े पैसे दो, ये मेरा भाई मरा हुआ है, इसकी लाश दफनानी है। तो साधु सुंदर ने झोले में हाथ डाला, थोड़े कुछ पैसे उनके पास थे, और जैसे उन्होंने हाथ डाल के पैसे दिए, उस व्यक्ति को दिए, साधु सुंदर सिंह इस डायरेक्शन को चले गए, पीठ उन लोगों की तरफ थी। वो लोग उठे, वो एक व्यक्ति जिसके हाथ में पैसा था वो हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हमने इसे बेवकूफ बना दिया। आपको पता है, जैसे वो पैसे लेकर उस भाई के पास गया, अपने दोस्त के पास जाकर कहता है उठ हमें पैसे मिल गए, एग्जैक्टली वो बंदा मर चुका था। कुछ लोगों ने खुदा को बहुत सीरियसली लिया है, बड़े ध्यान रखना, इस जुबान का सही प्रयोग करो। ऑलवेज यूज दिस टंग फॉर अ राइट वे, अच्छे तरीके से मांगो। आपको पता है यीशु मसीह किस लिए प्रार्थना करने जाता था? आपने कहीं देखा है कि यीशु मसीह ने कोई फालतू बात की हो किसी के साथ? खुदावन यीशु मसीह ने किसी के ऊपर प्रैंक कर दिया हो? यीशु मसीह ने किसी को, ही ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड, गॉड गिव मी योर रेमा वर्ड, मुझे वो अल्फाज दे जो खुदावन लोगों की जिंदगियां बचाई जाए। दैट्स इट। ही ऑलवेज आस्क्ड वन थिंग, खुदावन मुझे शब्द दे। That was a word. बोलो हालेलुया। और इस बात को बड़े ध्यान से रखना कि जो लोग खुदावन को सीरियसली लेते हैं, खुदावन उन्हें बहुत ब्लेस करता है। somebody से बोलो हालेलुया। चलिए खुदा के कलाम की तरफ चलने जा रहे हैं हम, बड़े ध्यान सुनना, और मुझे पूरा विश्वास है आज खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। लेट्स रीड, जल्दी से पढ़ेंगे ज़बूर 123, उसकी एक आयत पढ़ेंगे जल्दी से। There is something, खुदा आज एक बात जो आज एक बहुत अच्छे तरीके के साथ समझाने जा रहा है, और मुझे पता है कि खुदावन ऐसा वचन बहुत लोगों के जीवन में इसलिए लेकर आता है, खुदावन कुछ सिखाने के लिए। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, जब ये ज़बूर पढ़ा गया और जब जो लोग पढ़ रहे थे, दाऊद ने जब लिखा, इसे पढ़ने वाले भी लोग आशीषित हुए। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा 123 नंबर ज़बूर को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने कुछ चीजें कबूल की, जो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी चीजें जो उन्होंने कबूल की हैं, कौन सी बातों को कबूल किया गया। उससे पहले एक बात सुनो ध्यान से। आपको पता है पौलुस ने एक ऐसे जगह पर उन्हें मिनिस्ट्री की है। आपको पता है पौलुस ने बहुत सारी कलीसिया बनाई। एफिसियों की कलीसिया उसने बनाई, ठीक है, फिलिपियंस की, कुरिन्थियों की कलीसिया उसने बनाई, और उसने तमाम कलीसियां बनाने के बाद उसने एक और कलीसिया बनाई, रोमन्स। आपको पता है रोमियो की खत, जब हम कहते हैं रोमियो कहते हैं ना, उर्दू है ना, रोमियो की खत, उसे रोमियो की खत। आपको पता है यीशु मसीह को सलीब की दले चढ़ाने वाले कौन थे? रोमन्स। उसने रोमन्स के बीच में भी अपनी मिनिस्ट्री की और वहां पर भी कलीसिया बनाई, तभी बुक आई है द रोमन्स, द बुक ऑफ रोमन्स। वो रोमन्स की बुक काफी बड़ी नहीं है, वो एक शागिर्दों के बारे में बात करती है, पर ध्यान से सुनना, पौलुस ने जितनी कलीसिया बनाई, उस कलीसिया में उसने एक चीज का जिक्र किया, और वो बात करता है एफिशियंस की कलीसिया के साथ। कौन सी कलीसिया? एफिशियंस की कलीसिया। कुछ लोग जब इस सरमन सुनते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग कुछ सीखते हैं, पर कुछ लोग एथेंस की तरह, एथेंस की कलीसिया थी एक, एथेंस की कलीसिया कहा जाता है, एथेंस की कलीसिया। एथेंस की कलीसिया पता क्या थी? जो कलाम को सुनने में उनको मजा बहुत आता था, पर जीवन वैसा नहीं था। वो नई नई बातों सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते थे, पर अपने जीवन को टटोलते नहीं थे कि उनकी जिंदगी खुदा में कैसे चल रही है। आपको पता है आज कितने लोग हैं, आज बहुत सारे लोग उस वचन को अच्छी तरीके से सुनते हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग, बट रीजन इज दिस, वो वचन उनके मन तक नहीं आ पाता। उसके पीछे कारण है। somebody से बोलो हालेलुया। पौलुस उनके बीच में रह के एक बात बोलता है, पता क्या कहता है? 3 साल मैं तुम्हारे बीच में रहा। कितने साल? 3 साल। बोलो हालेलुया।
कहता 3 साल मैं तुम्हारे बीच में रहा। एक साल में 365 दिन होते हैं। 3 साल में कितने हो गए? 365 टाइम्स 3 करो, कितने हो गए जी? 365, 365, फिर 365, कुछ 1200, चलो थोड़ा राउंड फिगर लगा लेते हैं। सुनो, एक कलीसिया को पौलुस ने 1200 मैसेजेस दिए। कितने? 1200 सरमन्स। अब बात समझो, 1200 सरमन्स देने के बाद पौलुस जैसे व्यक्ति ने उस कलीसिया में 1200 सरमन दिए, पर फिर भी उनकी जिंदगियों के बीच में एक बात कहता है, कहता मैं 3 साल तुम्हारे बीच में रहा, अब मैं यहां से जा रहा हूं, पर याद रखना तुम्हारे बीच में अब दोबारा झूठे लोग भविष्यवक्ता आएंगे और तुम्हें चीर फाड़ करेंगे और तुम्हें धोखा देंगे। वो 12 साल मतलब 1200 सरमन्स देने के बाद, 3 साल प्रचार करने के बाद भी उनका जीवन एक ऐसा जीवन रहा कि वो धोखे के लिए तैयार है। यू नो, पॉल वाज डूइंग द प्रोफेसी, वो प्रोफेसी करके जाता है, कहता 3 साल मैं तुम्हारे बीच में रहा और अब भी मैं बताता हूं 3 साल प्रचार करने के बाद भी तुम सीखे नहीं हो। तुम्हारे बीच में वो लोग आएंगे और तुम्हें चीर फाड़ करके ले जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने मन को आज भी खुदा के कलाम के साथ टिकाने में आज भी तुम फेल हुए। बिकॉज इन द बिगिनिंग there was a God, पर आपकी जिंदगी में in the beginning there was only one thing, आपकी अपनी ख्वाहिशें। You are not giving importance to the Lord। लोग खुदा के कलाम को पता क्यों सुनते हैं? मेरी जरूरतें पूरी हो सके। और दिस इज नॉट अ रियल डॉक्ट्रिन कि लोग जो अपनी जरूरतों के लिए खुदा के सामने आते हैं। somebody से बोलो हालेलुया। आप सोच के देखो, जब मैं पढ़ रहा था मैं सोच रहा था पौलुस क्यों बोल रहा है ऐसे? Why he was telling about all this thing? क्यों इस चीजों के बारे में बात कर रहा है वो? प्रॉब्लम बस एक चीज है, डिजायर्स। हम किस लिए खुदा का कलाम सुन रहे हैं? एंड वेयर इज द ऑनर ऑफ द लॉर्ड? बोलो हालेलुया। somebody से। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, पौलुस ने जब ऐसी बात बोली ना, और वहां से वो कहता निकल रहा, पता क्या था प्रॉब्लम क्या थी? क्यों उसने रीजन बताया। उसने ये बताया, कहते तुमने कलीसिया के बीच में कलीसिया बना ली। आपने सुना है वर्ड, चक्के में चक्का, पहिए में पहिया। पौलुस कहता पहिए में मैं क्या देखता हूं? पहिए में पहिया है। कहते कलीसिया में कलीसिया, ग्रुप बन चुके। आज पता क्या कहते हैं? जिनके साथ थोड़े अच्छे संबंध होते हैं ना, वो कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोई अपुलुस का, कोई पौलुस का, है ना, कोई थॉमस का, कोई उसका, कोई उसका, कोई उसका। यीशु का कौन है? बोलो हालेलुया। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहता तुम्हारे बीच में कलीसिया में कलीसिया है। पता कलीसिया में कलीसिया हर कोई व्यक्ति सिखाना चाहता है, सीखना कोई नहीं जानता कि मैं भी सिखाऊं, मैं भी सिखाऊं, मैं भी सिखाऊं। somebody से बोलो हालेलुया। आपको पता है खुदा कहता है जोशुआ की तरह बनो, थोमा की तरह ना बनो, जोशुआ की तरह बनो। आपको पता है जोशु ने क्या किया था? वो जरीको सिटी के गेट के बाहर खड़े होकर, पता है जरीको की दीवार नहीं देख रहा था, वो खुदा की प्रॉमिस को देख रहा था। He was looking at the promise। वो लोग जो खुदा की प्रॉमिस को देखते ना, उनके मन में पहली चीज चलती है, इन द बिगनिंग देयर इज अ गॉड। खुदा मेरे साथ है, शुरुआत से मैं खुदा के साथ हूं, शुरुआत से मैं खुदा के साथ हूं। बोलो हालेलुया। वो हर प्रतिदिन अपनी हर कन्वर्सेशन, वो फ्रेंड्स में भी, वो सेक्युलर कम्युनिटीज में भी खड़े होंगे ना, उनके अंदर खौफ चलेगा, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं वही सुनूंगा जो खुदा चाहता है, मैं वहां पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आपको पता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा ऐसी बात को बताता है ना, जो खुदाबंद में चलते हैं, वहां से पवित्र आत्माओं को उनको अनईजी करेगा, निकल यहां से, ये तेरे लिए नहीं है, निकल यहां से, ये अल्फाज तेरे लिए नहीं है, ये बातें तेरे लिए नहीं है। अब मैं आपको फिर बता दूं, जो लोग इन चीजों का मजा लेते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर मरा हुआ है। देयर इज नो गॉड फॉर देम। आपको पता हमारे लिए सारी चीजें नहीं है, दुनिया की जितनी चीजें लोग एंजॉय करते हैं, जितने लोग मजा लेते हैं, हमारे लिए नहीं है ये सारी चीजें। हर चीज हमारे लिए नहीं बनी। somebody से
बोलो हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए पता क्या बना है? द बेस्ट पार्ट इज अबाउट टू कम। पढ़ो जल्दी से 123 नंबर, उसका 1 नंबर पढ़ेंगे जल्दी से। हो रबा खाना लबा। मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, हाँ तेरी तरफ जिसका तख्त आसमान पर है। हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका की तरफ हाँ और कनीज की आंखें अपनी मालकिन के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावन हमारे खुदा की तरफ लगी रहती हैं। प्रेज गॉड, बोलो हालेलुया। इस ज़बूर में सबसे बड़ी बात पता क्या कि दाऊद ने की कि मेरी आंखें किसके ऊपर लगी रहती है? समबड़ी से खुदावन पर। किसके ऊपर? हाँ, जोर से बोलो हालेलुया। जब चीजें हालात हमारे मुताबिक ना चले तब भी अपनी आंखें उस पर रखना। जब हालातों पर ना आपको लगे ना मुश्किलें, कमजोरी, विपता, प्रॉब्लम, परेशानियां, दिक्कत सब कुछ ज्वाइन हो रही हैं, फिर भी अपनी आंखें उस पर रखना। याद रखना खुदा के ऊपर आंखें रखने का मतलब क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज आपको पता प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक पेड़ जब आप देखते हो ना, पेड़ की जो फल है वो फल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ये फल प्रतिफल क्यों नहीं हुआ, ये बढ़ क्यों नहीं रहा, वो नहीं है। द प्रॉब्लम इज द अनसीन थिंग्स। द प्रॉब्लम इज अनसीन थिंग। किसी व्यक्ति को आप देखो ना कि व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज अनसीन थिंग। उस पेड़ पे अगर फल अच्छे नहीं जा रहे ना, उस पेड़ की बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो चीज देखो। यू कैनॉट सी द रूट्स ऑफ द पेड़। आप पेड़ के रूट्स नहीं देख सकते। द अनसीन थिंग इज द प्रॉब्लम। And we are not focused on the roots, we are focused on the outward appearance of the person. तभी वचन में लिखा, कहते खुदा कलाम में लिखा, जब प्रॉब्लम तुझ पर है ना, ऑलवेज रिमेंबर तेरी रूट कहां पर है। तभी वचन में लिखा, जो जड़ें उस नालियों, पानी जहां बहते हैं उस नालियों की तरफ उसकी जड़ें हैं ना, वो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। आपको पता है व्हेन इज जिक्र अबाउट, जब पानी का जिक्र होना, इट्स अबाउट होली स्पिरिट। When the word is with Holy Spirit, the things happen. बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पता है खुदावन के कलाम में लिखा, शुरुआत में पृथ्वी बेडोल थी। बेडोल होने का मतलब पता क्या था? पवित्र आत्मा वहां पे मंडलाता था, पर फिर भी अभी कुछ बना नहीं था। पवित्र आत्मा के होने से कुछ नहीं होगा। याद रखना, जब तक परमेश्वर का वचन नहीं है, तभी खुदावन ने बोला देयर विल बी अ लाइट, देयर शुड बी अ लाइट। जैसे उसने बोला रोशनी हो जाए, पवित्र आत्मा और वर्ड कनेक्शन में आया तो चीजें पैदा होनी शुरू हुई। The things start happening when Holy Spirit and the Word of God works together. Problem पता क्या है? The problem is this: we are always looking at the thing which we can see. तभी खुदावन ने कलाम में लिखा, जो इंसान देखता है परमेश्वर वैसा नहीं देखता, जो इंसान जैसे सोचता है परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। Let's get on to it. आज उस चीजों से मत सोचो कि आपकी लाइफ में बुरा क्यों है, आपकी लाइफ में अच्छा क्यों है। Just focus on the roots, कि roots कैसे हैं हमारे। बोलो हालेलुया। आगे भाई याद रखना, जिंदगी के साथ अगर कुछ बुरा ना हो, आप जिंदगी को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जिंदगी को वही लोग अप्रिशिएट करते हैं जिनके साथ बुरा होता है। पता कैसे? अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ ना, तो खुदा आपको बताएगा इस बुराई में भी तेरे साथ और बुरा हो सकता था, पर मैंने होने नहीं दिया। समबड़ी से आपको पता, आपकी प्रॉब्लम की तरह दूसरे लोगों पे जब प्रॉब्लम आती है, वो गिरते हैं फिर उठ ही नहीं पाते। हम गिरते हैं। धर्मी जन कितनी बार उठता है? कितनी बार? बोलो हालेलुया। अगर धर्मी जन गिरेगा, रासबाज व्यक्ति गिरेगा, वो दोबारा खड़ा होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 7 बार दोबारा खड़ा कर खुदावन करेगा। अगर वो लोग गिरेंगे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। दिस ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर फैमिलीज, इन अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, रिमेंबर दिस। इस चीज को याद रखना, यू विल अप्रिशिएट योर लाइफ गिवन बाय द लॉर्ड। समबड़ी से बोलो हालेलुया। समबड़ी से चले एक और वर्ड पढ़ते हैं, ध्यान सुनो। जेनेसिस 15 उसकी 1 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। After this was the word Lord came to Abraham in vision, do not be afraid Abraham, I am your shield, your very great reward. पढ़ो जरा से। हाँ, उत्पत्ति पैदाइश की किताब उसका 15 उसकी 1 आयत पढ़े। इसके बाद खुदा का ये कलाम रोया में इब्राहिम
पर नाजिल हुआ, ए इब्राहिम खौफ ना कर, मैं तेरी सिपर हूँ और तेरा अजर बहुत बड़ा होगा। बोलो हालेलुया। Bible says after the word of the Lord came to Abraham in a vision, do not be afraid, Abraham, I am your shield, your very great reward. Somebody say, your reward is not your children, your reward is not your job, your reward is not your house, your reward is not your personality, your reward is not your intelligence, your reward is not about that how good you are, the reward is Jesus Christ. बोलो हालेलुया। आपको पता है A.W. टोजर, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह, ये सारे जितने लोग थे, इनकी एक खास बात थी इनकी लाइफ में। आपको पता है तभी ये वचन में लिखा है पतरस, यूहन्ना, याकूब, इनकी लाइफ में भी खास बात थी। आप कितने लोगों को ये बात पता है? खुदा कलाम में लिखा है पहला मौजा जब खुदावन ने पतरस के साथ किया, खुदावन के कलाम में लिखा यीशु मसीह जैसे उसकी किश्ती पे पैर रखा, उसने कहा चल उसी जगह पर चल जहां पे तू निराश हुआ। किस जगह पे? उसी जगह पर जहां पे तू फेल हुआ। कितने लोगों को पता है खुदावन ने जगह बदल दी थी? यहां पे मछली नहीं पकड़ी गई, छोड़ यार यहां से चल के कहीं दूसरी चलते हैं। उसने कहा वहीं पर चल। समबड़ी से अपनी ताकत से वो करता गया। जब खुदावन ने बोला अब मैं कहता हूं दोबारा कर, दोबारा कर, जैसे उसने जाल डाला उसी जगह उसे मछलियां मिली। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो जाल फटने को था, फटा नहीं था, फटने को था। इतनी ज्यादा मछलियां मिली, इतनी ज्यादा मछलियां मिली। कितने लोगों ने ये देखा? उसका रिवॉर्ड मछलियां नहीं थी। आपको पता है कितने लोगों ने शायद प्रीचर्स ऐसे प्रीच करके जाते हैं खुदावन ने बहुत बड़ा मिरेकल किया। लेट मी टेल यू दिस, लेट मी टेल यू दिस रेवलेशन। बाइबल को ध्यान से पढ़ो, वो मिरेकल छोड़कर खुदा के पीछे चला गया। आपको पता है वो मछलियां छोड़कर खुदा के पीछे चला गया। उसके ऊपर मछलियां आई, उसकी कितनी किश्ती में मछलियां थी। खुदावन ने कहा छोड़ मेरे पीछे, मेरे पीछे। उसने क्या मछलियां लेकर गया? चल मैं घर छोड़कर आता हूं। उसने कहा आई डोंट नीड टू लिव विद द मिरेकल, आई वांट टू लिव विद जीसस क्राइस्ट। बहुत प्रॉब्लम है लोगों की बिकॉज दे आर रिवॉर्ड के साथ जीते हैं। वो पता रिवॉर्ड क्या है? मटीरियलिस्टिक थिंग। दे आर लिविंग विद द रिवॉर्ड्स। और आज भी लोग ना उस रिवॉर्ड के साथ अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लाइफ में रिवॉर्ड इज क्राइस्ट इज एब्सेंट। जब रिवॉर्ड एब्सेंट है ना तो सब कुछ एब्सेंट है आपकी लाइफ में। समबडी से आपको पता है इन लोगों की लाइफ में A.W. टोजर और चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह, इन लोगों की लाइफ में पता क्या चीज सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इन लोगों की लाइफ में? ये परमेश्वर के लिए जीते थे। दे लिव फॉर द लॉर्ड। They're not living for the miracles. They're not living for the what are the things can I get from the Lord. They live for the God. वो खुदावंत के लिए जीते थे। In the beginning there was only God. Somebody say, बोलो हालेलुया। आपको पता है A.W. टोजर को किसी ने ये पूछा था, कहते अगर आपको पता लगे कि कल खुदा आने वाला है तो कैसी जिंदगी जियोगे? कहते मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कल क्या आज आ जाए, आई एम रेडी। ही इज सो कॉन्फिडेंट। कहता कल क्या आज आ जाए, आई एम सो रेडी। ओह समबडी से आपको पता है खुदा आ जाए, या 10 साल बाद आए, चाहे 50 साल बाद आए, मैं वैसा ही रहूंगा खुदावंत के लिए। Somebody say, this is the one of the biggest thing that God has said. This is your reward. Ready for the word of God? हाँ जी, हुन शुरू होएगा प्रचार। अब मैं शुरू करता हूं। रेडी हो? बोलो हालेलुया। चलिए जल्दी से एक आयत पढ़ेंगे, जल्दी खुदा के कलाम के साथ। मरकुस 1 उसकी 17। बड़ी ध्यान से सुनना इस वचन को, और मैं यही चीज के साथ आपको प्रचार करने जा रहा हूं। ध्यान से पढ़ना। मरकुस उसकी 1 उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। ओ रबा शिखा दरलबा। खुश हो सभी? लेट्स रीड। मरकुस 1:17 में लिखा, कम फॉलो मी जीसस एंड आई विल सेंड यू आउट टू फिश फॉर पीपल। पढ़ो इसको जल्दी से, उसको मार्क कर लेना इस वचन को। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और मैं तुम्हें इंसानों के पकड़ने वाले बना दूंगा। हाँ, somebody say hallelujah। अब ध्यान से सुनो इस वचन को। मुकद्दस कलाम ऐसा कहता है, खुदा के कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने उसे एक वचन बोला, मेरे पीछे हो चल।
बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, पतरस ने एक अल्फाज सुना, खुदा के पीछे चल। वो क्या चीज थी जो वो खुदा के पीछे चलने के लिए वो तैयार हो गया? अगर हम ये कहें कि वो मिरेकल था, तो मिरेकल क्यों था? साथ वो रहा ही नहीं, वो छोड़कर चला गया। वो अपनी मटीरियल, अपने रिवॉर्ड को छोड़कर भागा। उसने ये नहीं कहा कि पिता हे यीशु मैं तेरे साथ भी रहूंगा, मैं इसके साथ भी रहूंगा। वो छोड़कर गया। आज बाइबल ऐसा बताती, खुदा के कलाम में लिखा, कितने लोगों ने ये बात देखी है? देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज इन द बाइबल। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो फेयर नहीं है। एक जगह पे खुदावन मूसा को एक बात बोलता, कहता है जा फिरौन के सामने जा और जाके बोल तुझे मैंने भेजा है, वो तेरे लोगों को जाने देगा। और एक जगह पर फिरौन का वो मन कठोर कर देता है, जब मूसा आए तो ना जाने देना। कैन यू सी दैट ऑपोजिट फेस ऑफ द लॉर्ड? यू नो ऑपोजिट। खुदावन ने मूसा को क्या बोला? जा मेरा नाम लेना, हो जाएगा। और वही खुदावन ने फिरौन के मन को क्या कर दिया? सोचो। एक जगह पर खुदा के कलाम में लिखा, बाइबल ऐसा बताती है, एलिया खुदा के मसा में चल रहा था, उसकी अनॉइंटिंग में चल रहा था। जब वो खुदा की अनॉइंटिंग में चल रहा था ना, उसके मसा में चल रहा था, तो उसने, खुदावन ने उसे बोला एक काम कर, अलीशा को ढूंढ, और अलीशा को ढूंढ कर वो वाली सेवकाई के लिए उसे तैयार कर। और बाइबल ऐसा बताती है, जब अलीशा उसके पीछे चल रहा था, जर्दन नदी तक जब वो वापस वहां पर पहुंचे, एलिया अलीशा को कहता, यहां से वापस चला जा, मेरे पीछे। Can you see this opposite things? एक तरफ से कहता है मेरे पीछे आ, एक तरफ से कहता है मेरे पीछे ना आ। एक तरफ से कहता है कि तू जा, वो तेरे लोगों को छोड़ देगा। जब वो जगह पे जाता है उसका मन कठोर करता है। आपने नोट किया है, बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, यदि कोई किसी अपने भाई के प्रति कठोरता रखे, वो दंड के लायक है, वो सजा का पात्र है। You cannot become stone hearted for someone. अभी तो हम चलो इस युग में, दया के युग में रहते हैं। अगर आप अब्राहम के वंशक में होते ना, शारीरिक तौर पे हम वहां पर होते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, अपने मां बाप को कर्ज करने वाला मारा जाए, राइट अवे, राइट अवे। 2022 साल पहले अगर अब्राहम के वंशक में होते ना, आपको पता है देयर इज अ बिग 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 कॉन्सिक्वेंस। शब्द मुंह से निकला नहीं, गलत बोला नहीं गया, यू आर फिनिश, यू आर डन। आज भी खुदा के कलाम में लिखा, याद रख इस बात को, याद रख इस बात को, तेरे मन में कभी कठोर बात ना आए। somebody से बोलो हालेलुया। आपको पता है कौन सी चीज, मैं वो बता रहा था, कौन सी चीज लूत को बचाया? लूत ने क्या किया था अब्राहम के साथ? वर्स्ट दिया कि बेस्ट दिया उसे? लूत ने अपने लिए क्या रखा था, बेस्ट के वर्स्ट? उसको क्या दिया? वर्स्ट दिया। अब्राहम ने क्या किया उसके साथ? बोलो हालेलुया। जब खुदावंद ने अब्राहम को बोला, मैं सदोम और गोमोरा को खत्म करने जा रहा हूं, क्या किया अब्राहम ने? अब्राहम ने कहा, देखिया मैं ना कीता सी, तेरे ना तो इदा ही होना चाहिए। अगर ये हुआ, देखा इन्होंने हमारे साथ किया था ना, इन्होंने हमारे साथ किया था ना, ये तो होना ही था, होना ही था, होना ही था। माय गॉड। अगर एक विश्वासी व्यक्ति ये बोले ना, याद रखना, अभी भी हमारे अंदर ज्ञान है पर खुदा का आत्मा नहीं है। कितने लोगों ने ये पढ़ा, दाऊद रोता है। आपको पता है 123 नंबर ज़बूर जब पढ़ा ना, आगे पढ़ना, वो रोता है। उसने कहा, हे खुदावन तेरा आत्मा मुझसे मत ले। उस खुदावन का आत्मा उससे निकल गया था। जब खुदावंद का आत्मा उसे निकल गया तो वो रोता है, वो भटकता है इस चीज के लिए, तेरा आत्मा मुझे वापस चाहिए, मुझे तेरी हजूरी चाहिए, मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए। somebody say हालेलुया। मैं तेरी हजूरी में बना रहना चाहता हूं। तभी खुदावंद ने नोहा को बोला था, किश्ती बना। जब किश्ती तू बना लेगा तो एक बार याद रखना कि उस समय जब तू सब कुछ कर लेगा, सब कुछ करने के बाद तुम जब अंदर जाएगा तो याद रखना, उसके बाद दरवाजा तू बंद नहीं करेगा, मैं बंद करूंगा। बाहर तूफान था, बाहर पानी था, बाहर भूचाल था, there was a big famine was going on। बाइबल कहती है वो किश्ती ना डूब रही थी, ना प्रॉब्लम में थी। there is some reason to understand, they were inside the boat। it means they were, when people have seen lot of problems, इतनी प्रॉब्लम्स देखने के बाद भी आप तक वो प्रॉब्लम छू नहीं पाती, वो हीट आपको छू नहीं पाती ना, because you are in the presence of God। जब आप प्रेजेंस में रहोगे ना, वो हीट आपको छू नहीं पाएगी। वो किश्ती इसलिए डूबी because they are inside the presence of God। Somebody say, and this is my reward।
that I am in the presence of God. बोलो हालेलुया. Somebody say. अब सुनो ध्यान से, बाइबल क्या कहती है, खुदा के कलाम में लिखा. खुदा के कलाम में लिखा, मैं एक व्यक्ति के साथ आपको मिलाना चाहता हूं यहां पर. बाइबल कहती है जैसे उसने पतरस का जिक्र किया, उसके बाद एक और व्यक्ति था वहां पर. कितने लोगों ने उस अंधे व्यक्ति के बारे में सुना है, बर्थलोमाई के बारे में, जो जेरिको सिटी के बाहर, गेट के बाहर बैठा रहता था. आपको पता है जैसे ही जोशुआ ने जेरिको सिटी की दीवार टूटी थी, खुदा ने श्राप दिया था, अब इसे कोई दोबारा ना बनाए. जो इसकी नींव रखेगा उसका पहलौठा बच्चा मारा जाएगा, जो उसे बनाएगा उसका आखिरी बच्चा मारा जाएगा. बाइबल कहती है. खुदावन ने कहा था इसको कोई बनाने, ये एक बदनाम शहर था. अब वो उसी गेट के सामने खड़ा था, बैठा था. उसने भीड़ सुनी, भीड़ की आवाज सुनी. जैसे भीड़ की आवाज सुनी, बाइबल ऐसा बताती, खुदा कलाम में लगा, उसने चिल्लाया, उसने कहा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर. बोलो हालेलुया. भीड़ ने क्या बोला, उसके शागिर्दों ने क्या बोला, चुप कर. क्या कर? देयर इज अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है हमारे लिए भी. अब हम खुदावन को पुकारेंगे ना, उसकी महिमा करेंगे ना, लोग कहेंगे चुप कर, तेरे को सुनने वाला कोई नहीं है. बोलो हालेलुया. मुझे कि जब वो लोग पूछते हैं ना, कितने अच्छे अच्छे विश्वासी जब मुझे ये पूछते हैं ना, किसी ने मुझे कहा, सुखीना की मम्मा से बात कर रहे थे, कहते कि अब वो कहते अब तो मैं 500 की कलीसिया चलाने वाला पास्टर हूं, अब तो मुझसे बात करो. मैं उन्होंने कहा, मैं कि जो आए ना उन्होंने ना नहीं लेना, उन्होंने ये कहना 500 वाले इधर आओ. जब जो कोई मुझसे ये पूछता ना कि कलीसिया कितनी है, मैं जवाब तक नहीं देता उन लोगों को. पता क्यों? प्रॉब्लम क्या है उनको? वो टटोलते हैं कहां पर खड़े हैं ये. पर आपको पता है इन लोगों की लाइफ में सिर्फ ये बाहर की चीजों को देखकर खुश होते हैं. कितने लोग ये कहते हैं तुम मिनिस्ट्री में हो, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे. बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे पता क्या कैसे मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं, हाँ ये वो ऐसे वैसे, हाँ ये वो ऐसे वैसे. मेरे को ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. आप कहां पे सेवा में हो, खुदाबंद आपके साथ है, वी आर विद यू. जितने लोगों के पास ये वाली थॉट माइंड है ना, ये माइंड थॉट में जब चलते हैं ना, वो लोग खुदा के साथ नहीं है बिल्कुल भी. बोलो हालेलुया. कई बार क्या होता है ना, आप जो खुदा के लिए को आपको रोकते हैं. बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा, ध्यान सुनना, वचन में ऐसा लिखा कि जिस समय वो कहता है हे दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर, उसके शागिर्द कहते हैं चुप कर, लोग कहते हैं चुप कर, इतनी भीड़ में तू क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, तुझे नहीं पता कि हमारा स्वामी बिजी है, उस पर कितने लोग उसके पीछे चल रहे हैं, तू चुप कर. उसने और ऊंची आवाज से बोला, हे दाऊद के इन संतान मुझ पर दया कर. वचन में ऐसा लिखा, खुदावन की कान पर उसकी आवाज पहुंची. जैसे उसकी आवाज पहुंची, खुदावन ने फिर उससे एक बात बोली. खुदावन ने कहा, कौन मुझे पुकार रहा है? अब उस वक्त पता क्या हुआ, किसने कहा कौन मुझे? ओ somebody से. आपको पता है द प्रॉब्लम इज दिस, जब खुदावन हमें अपने पीछे आने के लिए कहता है ना, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पर चुप मत रहना, रुकना मत, खुदा आपके साथ है. somebody से. बाइबल कहती है उसने कहा कौन मुझे पुकार रहा है? कहते वो अंधा व्यक्ति पुकार रहा है. कहते लेकर आओ उसे. क्या करो? अब सारे लोग जो कहते थे चुप कर, अब उसे कोई चुप करा सकता था? अब उसे कोई चुप करवा सकता था? अब लोगों ने, अब मैसेज किसको मिला? अब मैसेज कम्स फ्रॉम द गॉड, मैसेज कम फ्रॉम द लॉर्ड. ब्रिंग हिम टू मी, bring him to me. The people who stop you, they steal you, the people who try to put you down, when God say stop it, they are mine, कोई कुछ नहीं कर पाएगा. बाइबल कहती है वो ही लोग जैसे चुप करवा रहे थे उठा के उसके सामने लेकर आए. This is the reward when we walk with the Lord. This is the reward. God fight for you. वो आपके लिए बोलेगा, वो आपकी जगह पे खड़े होकर बात करेगा. जब वो बोलेगा ना, दिस इज द कम, दैट्स द ऑनर, द गॉड सेज, उस समय में तुम मेरी इज्जत में खड़ा है. इस याद रखना, व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड. somebody से बोलो हालेलुया. आप ध्यान सुनो, बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, उस समय जब खुदावन ने उस व्यक्ति को पुकारा और उसको जब चंगा किया, खुदावन ने उसे पता क्या बोला? मेरे पीछे हो चल. आपको पता उसने क्या किया? ही स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर गॉड. बोलो हालेलुया.
आपको पता है यीशु मसीह जब जब लोगों को चंगा करता था कहता था मेरे साथ चलो। कहने का मतलब पता क्या था? खुदा को बता रहा था आई वॉन्ट यू टू लिव विद मी, डोंट लिव विद माई गिफ्ट्स, लिव विद मी, मेरे साथ जियो। बोलो हालेलुया। खुदावंत के साथ जीने का खास मकसद होता है। बोलो हालेलुया। अब ध्यान सुनो, बाइबल ऐसा बताती, खुदा कलाम में लिखा, अब एलिया जब जा रहा था अलीशा को कहता है चले जा यहां से। अब अलीशा को यह बात पता थी ये उठाया जाएगा। बोलो हालेलुया। उसे ये बात पता थी क्या हो जाएगा, उठाया जाएगा। उसने फिर बात बोली थी, उसने कहा वापस जा, दोबारा कहा वापस जा। वो ही जर्दन नदी पर वो जब मिले, वो आखिरी समय था जब वो जर्दन नदी पे वो दोनों मिले हुए थे और वो बातचीत कर रहे थे। वो ही जर्दन नदी जिसकी चद्दर को, एलिया की चद्दर को मारकर उसने जर्दन नदी को 2 हिस्सों में पार कर दिया था। ये वही जर्दन नदी है जिस पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। ये वही जर्दन नदी है जो कोरा वंशी गीत गाते थे। बाइबल कहती है कोरा वंशी के लोग ये गीत गाते, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, मेरी रूह उसके लिए तरसती है। वो कोरा वंशी लोग उस जर्दन नदी पे गीत गाते थे। बाइबल ऐसा बताती, खुदा के कलाम में लिखा, वो उस जर्दन नदी पे खड़े, दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन दे हैड अ कन्वर्सेशन विद ईच अदर, जो वो आपस में बात कर रहे थे। और बाइबल ऐसा बताती, खुदा के मुकद्दस कलाम में ऐसा लिखा, उसने कहा तू जो तूने मुझसे मांगा है ये बहुत मुश्किल है पर ये हो सकता है। तो जो तूने मांगा वो मुश्किल है पर ये हो सकता है। somebody से हालेलुया। हो सकता है। बोलो हालेलुया। पर उसके लिए तेरे को एक चीज है, तेरे को सीखनी पड़ेगी। आपको पता है एलिया जाते जाते कोई बात सिखाना चाहता था। उसे पता है अनॉइंटिंग तो उसे वैसे भी मिल जाएगी। उसे पता क्या कहा, वो पता क्या कहता, कहता मुझे तेरी आत्मा का दुगना। You know, I was reading, I had a Bible, like, you know, जो मेरे पास Bible is called a Harmony Bible. आप लेना, परचेज करना, it's a very good description लिखा होता है। मेरी बाइबल स्टडी में उसमें सीखता हूं मैं उसे। आप बताओ वहां पे लिखा हुआ था, एलाइशा व्हेन लुक एट एलाइजा, जब उसने एलिया को देखा तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट क्यों हुआ? वो इसलिए अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो इसलिए उसका अभिषेक नहीं चाहता था, इसलिए वो दुगना डबल पोर्शन नहीं चाहता था कि वो लंगड़ों को चंगा करे, वो लोगों के सामने सुपर हीरो बन जाए, उसके ऊपर स्मार्टनेस आ जाए, पावर आ जाए। आपको पता व्हाई पीपल आर आफ्टर अनॉइंटिंग? दे जस्ट वांटेड टू बी अ मिरेकल लीडर्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल सो दैट दे कुड गेट ऑल द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। वो लोगों से एप्रिसिएशन जुटा सके। आपको पता उसके अंदर एक चीज थी, एक भावना थी, देयर समथिंग वाज रिटन ओवर देयर। उसने कहा जैसे वो उस एलिया को देखता था वो उसकी तरह जिंदगी जीने की अपेक्षा, उसके अंदर इच्छा कि मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकूं। बोलो हालेलुया। आपको पता पौलुस जब उस कलीसिया से निकल के गया ना, उसने कहा मैं 3 साल तुम्हारे बीच में रहा हूं, 3 साल, इसलिए अब याद रखना, तुम्हें जान लो, तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुम्हारे साथ कैसे रहा हूं। एक सच्चा प्रचारक कभी भी अपनी सरमन्स, अपनी प्रीचिंग की बात नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ के बारे में बात करेगा। यू नो हाउ आई लिव्ड इन यू, मैं आपके साथ कैसे रहा हूं, अपनी लाइफ, अपने कैरेक्टर की बात करेगा वो। जो भी प्रचारक अपने कहते हैं ना माय सरमन, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, दे उनका लाइफ जीरो है, बिकॉज दे ऑलवेज टॉक अबाउट द गिफ्ट, दे नेवर टॉक अबाउट द फ्रूट। वहां पर बहुत मुश्किल है। somebody से सच्चा प्रचारक अपनी जिंदगी के बारे में बोलेगा, देख मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा हूं, मैंने भी गाली के बदले गाली नहीं दी, मैंने भी ऊंचे अल्फाज के बजाय ऊंचे अल्फाज नहीं दिया। बोलो हालेलुया। सोच के पौलुस हमारी कलीसिया में आए ना, अगर पौलुस से ऐसा एक व्यक्ति यहाँ जाके प्रचार करे ना, आई विल टेल यू दिस, वो हमारे अंदर इतना अनडिसिप्लिन देखेगा ना, इतना अनडिसिप्लिन देखेगा, क्योंकि पता ही वाज सच ए डिसिप्लिन, उसकी डिसिप्लिन इतना परफेक्शन वाला डिसिप्लिन था उसको प्रार्थना का टाइम प्रार्थना करना ही है, जब प्रेयर है तो प्रेयर है। बोलो हालेलुया। कितने लोग हैं ना जो फोटो खिंचवाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, ऐसे करते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट यू कॉल वी, है ना, विक्ट्री। विश्वासियों के लिए भी 2 साइन है, मैंने आज ही किसी को सिखाया है। आप जब ऐसे करते हो ना, हमारे लिए भी एक साइन है, यू नो वन, फर्स्ट इज प्रेयर लाइफ, सेकंड इज वर्ड ऑफ गॉड। प्रेयर, वर्ड ऑफ गॉड, विक्ट्री बिलोंग्स टू यू।
अगर तुम्हारे पास प्रेयर लाइफ नहीं है, लोगों के पास प्रेयर है, प्रेयर लाइफ नहीं है, याद रखना प्रेयर और प्रेयर लाइफ में फर्क होता है। प्रेयर इज समथिंग जो मेमोराइज करते हो, जो आप सुनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, पर लाइफ का मतलब कैसे है? डिसिप्लिन वाली, कंसिस्टेंसी वाली लाइफ, दैट इज अ प्रेयर लाइफ। एंड इफ यू वांट टू हैव अ प्रेयर लाइफ ना, पहली चीज वो पालूस हमारी जिंदगी में पता क्या देखेगा? अनडिसिप्लिन के देखेगा। दे हैव अ प्रेयर बट दे डोंट हैव अ प्रेयर लाइफ। एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा कि जैसे ही उसने एलिया को देखा, एलिया को देख के कहने लगा, मैं तेरे वाला अभिषेक मुझे इसलिए चाहिए, ये अनॉइंटिंग इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने देखा है तूने कैसे व्यभिचार, अडल्ट्री को नो किया, तूने कैसे उस चोरी की भावना को नो किया, तूने कैसे नशे को नो किया, तूने कैसे गुस्से को नो किया, तूने कैसे बीमारी के सामने अपने फेथ को नहीं तोड़ा, तूने कैसे उस मुश्किलों को देखते हुए भी तू अपने खुदा की वफादारी में बना रहा। परमेश्वर के कलाम में लिखा, ही वॉज नॉट जस्ट इंप्रेस्ड थ्रू द आउटर वर्क ऑफ द Elijah, he was connected, truly connected, because what kind of personality he was from inside. Somebody say, you know, यीशु मसीह में चलने से सबसे बड़ी बात पता क्या है? ये नहीं है, आपको पता है द स्टार्टिंग डेज में जब मेरी मिनिस्ट्री मैंने स्टार्ट की थी, आपको पता है देवर स्टार्टिंग डेज में मेरी मिनिस्ट्री थी, जब खुदा के कलाम में जब खुदा के कलाम में ऐसा लिखा ना, तुम भूतों के ऊपर हाथ रखोगे, लोग चंगे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। द स्टार्टिंग डेज में मैं सबसे पहले मेरी मिनिस्ट्री पता स्लम्स में हुई। I went to the slums. वहां से लैट्रिन गुजर रही थी, वहां पे स्मेल आती थी, कूड़ा पड़ा होता था, और वहां पर हम मीटिंग करने के लिए मैं जाता था वहां पर। यू नो, जहां पे मैंने फर्स्ट बैप्टिज्म किया था, वहां पे लोग मारने मराने की बात करते थे। खुदा मुझे वहां पर लेकर गया, और एक टाइम तो ऐसा भी आया, मैंने कहा खुदा ये लाइफ नहीं चाहिए मुझे। ये कैसी मिनिस्ट्री हुई? आपको पता है, पीपल एक्साइटमेंट में, दे आर एक्साइटेड, दे आर नॉट कॉल्ड बाय द लॉर्ड, दे आर एक्साइटेड। एंड जूम प्रीचर्स आता, जो जूम, मैं तो कभी जूम के हक में नहीं रहता, मैं कोविड के टाइम पे भी जूम पे हक में नहीं था। ये तो एक टाइम है कि इस तरीके से मुझे करना पड़ता है। आपको पता है रियल मिनिस्ट्री क्या है? आप यहां पे एसी के अंदर बैठे हुए हो, प्रीच कर रहे हो, गॉड इज गुड, गॉड इज गोइंग टू डू, प्रोफेसी प्रोफेसी प्रोफेसी। जाकर आओ वहां पर, जाके स्लम्स में जाके देख कर आओ, होमलेस के बीच में खड़े होकर दिखाओ, प्रिजन्स में जाके दिखाओ मुझे, आपको पता लग जाएगा अभिषेक कितना है आप पर, अनॉइंटिंग कितनी है। Somebody say, अमेरिका में जब फर्स्ट टाइम मैंने प्रीच किया ना, आई डोंट वांट टू टेक दोज नेम्स, उन ग्रुप्स के बीच में मैंने काम किया जो कि बड़ा कल्ट बन चुका है इस कंट्री में। मैंने उन लोगों के बीच में मुझे फर्स्ट टाइम प्रीच करने का मौका दिया, और जब मैंने वहां पे प्रीच किया, पहले मैंने कहा इट्स अ सिन, इट्स अ सिन। उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, 4 महीने में उन्होंने कहा आउट। व्हाई यू प्रीच लाइक दिस? दिस इज अ कंट्री and you have to live with it. I'm sorry, I cannot do it. This is a ministry. आपको पता है मिनिस्ट्री क्या है? लोगों के लिए मिनिस्ट्री एक्साइटमेंट है। लोगों के लिए मिनिस्ट्री पता क्या है? ओ हो नोटिस, व्यूज, लाइक्स, कितने व्यूज आ गए, ओ हो वाओ, पर्सनालिटी, नाम, फेम। शद्रक मेशन अबदनगो की तरह भी होना पड़ता है, आग में भी जाना पड़ता है। वो वाला विश्वास कहां पर होगा? आपको लोग कॉलर तक आते हैं, यहां तक, और तब भी आपको खड़े रहना पड़ता, खुदा तो मेरे साथ है। दैट इज अ मिनिस्ट्री। आज मिनिस्ट्री का ना पैटर्न बदला हुआ है, एंड दिस इज नॉट अ मिनिस्ट्री। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, इस चीज को समझो। और वो व्यक्ति इस चीज के लिए पीछे था, इस चीज के लिए। आज लोग जिस चीज के लिए ना, अनॉइंटिंग, पैसा, मिरेकल्स के पीछे हैं। मैं किसी के साथ बात करूं ना, मैं बोलूं ना उनको, चले लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर पे कोई नहीं बात करेगा। मैं बोलूं ना, आज ही आपके लिए सब कुछ होना, ओ माय गॉड पास्टर जी आप सब कुछ हो हमारे लिए, यू नो, दे टॉक अबाउट एवरीथिंग। उनके लिए उनकी बारे में बात करो तो ताड़ियां मारेंगे आपके लिए। उनको ये बोलो ना कि गलती है, इसको सुधारना। हु आर यू टू टेल मी? डू नॉट जज मी, डू नॉट जज मी। बोलो हालेलुया। यू नो दैट्स अ प्रॉब्लम। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पता क्या बोलेगा? सिखाओ, आई वांट टू लर्न। अब सुनो ध्यान से बात।
बाइबल ऐसा बताती है खुदा के कलाम का द बेस्ट पार्ट इज नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टीच यू। उसके बाद एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे, हम कंक्लूड करेंगे। वेरी लंबा टॉपिक है बट मैं इसे नेक्स्ट वीक कंक्लूड करूंगा इसे। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, अब अलीशा अब एलिया को देख रहा है। अब एलिया के पास, अलीशा के पास एक ही बात है कि एलिया कब उठाया जाएगा। आपको पता है उससे पहले वो उसकी लाइफ कैसी होगी। आपको पता है एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जैसे वो बच्चे को जन्म देती है, उसकी आंख लग जाए, जैसे उसकी आंख खुलती है तो किसको देखेगी वो? पहला ध्यान उसका किसकी तरफ जाएगा? बच्चे के। अगर वो वॉशरूम पे यूज करती है, वॉशरूम के बाद वो जैसे वॉशरूम से बाहर निकलती है, वो किसको देखेगी पहले? बच्चे को। बोलो हालेलुया। आपको पता है अलीशा की हालत क्या होगी? वो सुबह को 3-3 बजे उठ के देखता होगा एलिया है कि नहीं, उठा तो नहीं लिया, पता नहीं कभी उठाया जाए, यू नो। उसने रात को जाग जाग के देखता होगा कि एलिया कहीं उठाया तो नहीं गया। वो सुबह को, दोपहर को, 3 बजे, 4 बजे उसके पीछे 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 रहा होगा, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर फोकस करके रखा होगा। याद रखो, अनॉइंटिंग पाने के लिए अपनी रातों की नींद भी खराब करनी पड़ती है, घुटने काले करने पड़ते हैं। अनॉइंटिंग कुछ ऐसा नहीं है, प्रसाद नहीं है जहां से हाथ आ गया मिल गया। नो, स्टॉप इट दिस हेरेसी। लोगों के लिए हाथ रख दो, तुम अनॉइंट हो गए हो। अनॉइंटिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ता है। समबडी से बोलो हालेलुया। आपको पता है अंदर क्या होता है ना, कई लोग ये कहते हैं ना, इसमें अंदर कुछ भी चल रहा होता है, अंदर से बदलाव नहीं है। कोई पास ये बोल देते हैं, ओ जा भैन तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाना है, ओ जा भैन तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाना है, ओ भैन दे लिए तो ठीक हो जाना है। ਜਿਹੜੀ अंदर आदत है वो तो माड़ी है ना जी। बोलो हालेलुया। गॉड इज अ वाइज गॉड। प्लीज डोंट इसको ना अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते हम। बोलो हालेलुया। वो रात रात को जागता था, वो अपनी जाग दिखता है कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। और बाइबल ऐसा बताती है एलिया ने उसे एक लेसन टीच किया। उसने पता क्या कहा, देख जो तूने मांगा मुश्किल पर हो जाएगा, जैसे मैं उठाया जाऊं तो मुझे ऊपर देखना। किधर देखना? कीप लुकिंग ऑन टू मी। मुझे ऊपर देखना, जाते हुए ऊपर देखना। संबड़ी से बोलो हालेलुया। आपको पता है अनॉइंटिंग, अभिषेक ये किन लोगों को मिलता है? जो ऊपर देखना छोड़ते नहीं है। ऑलवेज लुक ऑन टू द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। डोंट लुक ऑन टू द पास्टर्स, लुक ऑन टू द लॉर्ड। जो परमेश्वर की तरफ निहारते हैं। तभी वचन में लिखा, जैतून पर्वत पर जब यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा होने के बाद आखिरी समय अपने शागिर्दों के सामने थे, तो वो जब जिंदा उठाए जा रहे थे, ही वॉज ऑन दैट वेरी, वो जैतून पर्वत से जैसे उठाए जा रहे थे, लास्ट टाइम शागिर्दों ने यीशु मसीह को देख रहे, वो उठाए जा रहे थे। जैसे उठाए जा रहे थे, उस समय वहां पर एक स्वर्गदूत आया। उसने कहा, कहां देखते हो? उसने कहा, उस यीशु को देखते हैं। कहते याद रखना, बाइबल ऐसा बताती है, उसने कहा याद रखना, जो यहां से उठाया गया है वो दोबारा वापस आएगा। और बाइबल कहती है ये उन लोगों को मिला है, ये वचन सिर्फ उन लोगों को जो यीशु मसीह को देख रहे थे। समबड़ी से आप पता है ये अभिषेक कैसे मिलता है? व्हेन यू कीप लुकिंग ऑन टू द लॉर्ड, When you just keep looking on to the Lord, जब आप खुदा को देखते रहोगे ना, वो आपकी हो जाएगा वो चीज। और बाइबल ऐसा बताती, खुदा के कलाम में लिखा कि अलीशा को वो वाला वरदान मिला क्योंकि वो खुदा को देखना उसे छोड़ा नहीं उसने। Somebody say, मैं आपको फिर कहता हूं, किसी भी चीज देखो, कोई कभी एक्साइटेड मत होना। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। There is no shortcut. Preachers always say shortcuts, है ना? बोलो हालेलुया। बाइबल की एक वर्स याद है आप सबको? चल पढ़ेंगे नहीं, टाइम हो रहा है। कम थ्रू द नैरो गेट। कितने लोगों ने पढ़ी है वर्स? पता है ना? नैरो गेट, सकरा मार्ग, है ना? सकरा मार्ग आप पढ़ो ना, इसके ये पढ़ने के नीचे ही एक वर्स लिखी हुई है। वहां पर खुदा ने क्या बोला? सकरे मार्ग से प्रवेश करो, है ना? तंग रास्ते से निकलो, तंग रास्ते से। वहां पे नीचे लिखा हुआ है, कहते हैं अब झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। कि झूठे भविष्यवक्ता पता क्या करेंगे? वो इस रास्ते को चौड़ा करेंगे, चौड़ा कर देंगे। ओ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
कितने लोगों ने अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीना सीखा? मैं फिर कहता हूं, खुदा हमारी नीड्स के साथ बाउंड है, नॉट विद द डिजायर्स। क्रूस पे चढ़ाओ उसे। समबड़ी से मेरा रिवॉर्ड नहीं है, मेरे को खुदा ने पहले भी सिखाया। मैं आज भी न्यूयॉर्क में बता रहा था ना, मैं बता रहा था, मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर के महान दास ने ये बात बोली, महान दास ने बोला, खुदा ने मुझे वहीं पर रोका, कहता चुप कर। वाई यू कॉल महान दास? ये बोल, महान खुदा के छोटे से दास ने ये बोला। हाय कितना बड़ा पादरी है, हाय कितना बड़ा पास्टर है। ओ बड़ा पादरी नहीं, बड़ा खुदा हुंदा है। जोर दी बोलो समबड़ी से। ओ मैं फिर कहता हूं आपके लिए, ये अभिषेक आपका हो सकता है, पर उसके लिए आपको एक प्राइज है जो खुदा देना चाहता है। के लिए जल्दी से पढ़े, एक आयत पढ़ेंगे जोशुआ की किताब, जल्दी से पढ़ो आपके लिए। जस्ट वांट टू गिव यू लास्ट रेफरेंस 1 उसकी 8। समबड़ी से हालेलुया, खुश हो सभी? समबड़ी से आमेन। हाँ, जोशुआ उसका 1 उसकी 8 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। लेट मी सी इफ वी हैव वो है। हाँ नहीं, इसमें नहीं है, जल्दी से पढ़िए जरा। हो रबा शीत हो रखा लबा। तभी बाइबल इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से बयान करती है। खुदा के कलाम में लिखा, यदि तू अपने आप का इनकार करे तो याद रखना खुदावन तेरे बीच में से होके काम करेगा। बोलो हालेलुया। तभी वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा, जब इन लोगों के बीच में खुदावन, जब वो खुदावन के साथ चलते थे, खुदावन के साथ रहते थे, उनके अंदर से जीवन का झरना बहता था। यू नो द लाइफ ऑफ फाउंटेन। आपको पता है ये लाइफ ऑफ फाउंटेन ऐसे नहीं चलती। ये लाइफ ऑफ फाउंटेन पता कैसे बहता है? खुदा आपको कितने लोगों को पता है? पिता का सिंहासन है, पुत्र का सिंहासन है, पवित्र आत्मा का नहीं है। There is a throne of a father and the throne of the son, but not of the Holy Spirit. Where is the Holy Spirit? He is still working. वो यहां पर है। बोलो हालेलुया। somebody से आपको पता है वहां पे लिखा हुआ है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। वहां पे थ्रोन के सामने 7 दीवट है, दीवट, यू नो लैम्प स्टैंड्स, 7 लैम्प स्टैंड्स। और लैम्प स्टैंड का मतलब पता क्या है? हमेशा वो नूर चमकता है उन थ्रोन पर, वो लैम्प से वो थ्रोन पर आता है। यू नो लैम्प स्टैंड्स का मतलब दैट लाइट कम्स ऑन टू द थ्रोन। वो कंप्लीटली फोकस करता है कि इस पे लाइट रहे, इन पे लाइट रहे, इन पे लाइट रहे। और याद रखना ये लैम्प स्टैंड का एक बहुत बड़ा मतलब है। रेवलेशन, आई विल टीच यू सम टाइम। रेवलेशन लैम्प स्टैंड मतलब है वो ऑलवेज फोकस करता है उस लाइट को, उस लाइट को फोकस करता है। आप कितने लोग जब आप होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, आप देखा कुछ वेटर्स होते हैं, वो आपके लिए कितनी, आप टेबल्स जब असाइन होता है वो देखते रहते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और वो कितना फोकस रहते हैं। आपको पता है होली स्पिरिट वर्क्स लाइक दिस। इसे किस चीज की जरूरत है? ये दुखी लग रहा है, इसे खुदा का कलाम दिया जाए। आपको पता है गॉड डजंट वर्क लाइक दिस। आपको लगता है हाय मेरे को आज मेरे को पैसे नहीं है, है ना? कितने मैं एक बंदे से मैं मिला हूं, जस्ट मैं कंक्लूड करता हूं। मैंने बंदे से मिला, उसके अंदर अभी उसका मन बदला नहीं, वो प्रार्थना करवा रहा है कि खुदावन मेरे को ये कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, खुदावन मुझे दे दे। मुझे एक बात बताओ, आपके अंदर की अभिलाषा, अंदर के डिजायर आज भी खुदा के खिलाफ है, और खुदा के बाहर से आप रो के दुआ कर रहे हो, क्या वो पूरा हो जाएगा? आर यू विलिंग टू गेट ब्रेक इन द फ्रंट ऑफ गॉड? खुदा के लिए टूटने के लिए तैयार हो आप? क्या हम खुदा के लिए टूटने के लिए तैयार है तो जो कुछ आप मांगोगे वो हो जाएगा। यू नो खुदा किस चीज पे फोकस करता है? देखना चाहता है ये मांग क्या रहा है और अंदर क्या चल रहा है इसके। कभी ऐसा नहीं होता। कौन, मैं चाहता हूं ऐसे इस चीज का प्रचार को जो करे ना, सुनो उन लोगों को। प्रचार बस इस चीज के लिए होता है, जो तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ओ दे ऑलवेज लेविश लाइफ के लिए प्रीच करते हैं। आपके अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, गॉड कैसे पूरा करेगा? बोलो हालेलुया। चल ब्रजी पढ़े इसे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। हाँ, दिन और रात इसी पर ध्यान देता रहना। हाँ। ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात के साथ अमल कर सके। तब तेरा इकबाल बुलंद होगा
और तू कामयाब होगा। बोलो आमीन, बोलो बोलो हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा, कहते इस शरा की बातें, ये तेरे कलाम की बातें तेरे चित्त से उतरने, तेरे मन से उतरने, somebody से बोलो हालेलुया। थक तो नहीं गए हो? जोर दी बोलो, बोलो हालेलुया। कहते मन से उतरने। आपको पता है, एक छोटी सी बात बोलूंगा, चलते हैं दुआ करेंगे। दिल देना आसान है, दिल देना बहुत आसान है, अपने विचार खुदा को देना इज वेरी हार्ड। अपने थॉट्स। आपको पता है, दिल, हमारा दिल बहुत बटा हुआ है। आधा दिल बच्चों में, आधा हस्बैंड में, आधा वाइफ में, आधा मेरी जॉब में, आधा मेरा बिजनेस में, आधा मेरी गाड़ी में, आधा मेरा घर में, सब में बटा हुआ है। खुदा को भी थोड़ा बहुत दे देंगे। खुदा को नंबर मिला हुआ है 4, पहले बच्चे, बीवी, हस्बैंड, फिर खुदा, ये नंबर मिला हुआ है। यू नो, दिल सबको दिया जा सकता है। दिल इज वेरी इजी टू गिव इट। थॉट्स, विचार पता कैसे होते हैं? जब ऐसे नेगेटिव थॉट आए, गिव इट टू द लॉर्ड। खुदावन नहीं, ये मेरे नहीं है, इसे मैं यूज ही नहीं करूंगा। तभी खुदा ने जोशुआ को बोला था, ये शरा की बातें तेरे चित्त से उतरने ना पड़े। आपको पता मायूस हो रहा था जोशुआ। कब मायूस हुआ? आपको पता इजरायली क्या करते थे? मूसा को गाली निकालते थे। क्या करते थे? कहते तू हमें कैसे, कहां से ले आया? इधर से अच्छा था वहीं पर थे। आपको पता वो कैसे करते? और जोशुआ देखता था, यार कैसे लोग हैं, इनको मुझे लीड करना है। आपको पता मूसा ने पता क्या बोला? अब जोशुआ कमांडर तेरे हाथ में है। वो डर गया, वो डर गया। कहता है ऐसे खतरनाक लोगों को लीड करना है। तब खुदावन ने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। तेरा मन वंचित ना हो, शरा की बातें तेरे मन से उतरने ना पाए। वो क्या बताना चाहता था? उसी बात को पकड़ के रख जिस बात को मूसा पकड़ के रखा था। मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। बोलो हालेलुया। याद रखना, उसने अपना मन उन चीजों पे लगा दिया, पर बाइबल कहती है, खुदावन ने कहा अपना थॉट मुझे दे, अपने विचार दे, अपने शब्द दे। जब ये चीजें निकल जाएंगी ना, यू विल फॉलो क्राइस्ट इमीडिएटली। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग खुश हैं अपने खुदा के कलाम के, मेरा खुदा मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। वो खुदावन बादशाहों का बादशाह है। और मैं चाहता हूं कि यही कलाम की तमजीन, इसी की नाम की इज्जत, यही हमारी मिरास, यही हमारी रोज की रोटी और यही हमारी ताकत है, जिससे हम आज भी खड़े होकर कह सकते खुदावन मेरे साथ है। समबडी से बोलो हालेलुया। चल खड़े हो जाए अपने पैरों पे, जल्दी से हम दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। कहे खुदावन यीशु तेरे पाक और पवित्र नाम से हालेलुया। God, I give honor to you more than the anointing. आज खुदावन मैं तुझे इज्जत देता हूं खुदावन, उस मसा से पहले। वो खुदावन वो मसा पहले नहीं है, पहले तू है। मेरे बच्चे नहीं, पहले तू है।